हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी है ना सुबह के 6:30 बज रहे होंगे और मैं उठ गई थी 6 बजे आज। तो बस अभी है ना काम शुरू करते करते 6:30 बज गया था टाइम। और अभी फ़िलहाल मैं बालकनी से झाड़ू निकाल के अंदर की तरफ आ रही हूँ। अक्सर मैं ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि ना बालकनी के उधर से झाड़ू लगा के पूरे अंदर से निकाल के फिर दरवाजे से बाहर निकालती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू ही लगाऊंगी, पोछा मैं नहीं लगाती। मेड आती है 10-11 बजे तक, तब वो लगाती है। तो इसी वजह से मैं सुबह का झाड़ू जो होता है ना वो मैं निकाल लेती हूँ और फिर ना पूजा वूजा दे देती हूँ, क्योंकि ना रोज़ तो पोछा लगता ही है और फिर ना पूजा घर भी मेरा ऊपर ही है। तो इसी वजह से ना मैं पूजा कर लेती हूँ और रोज़ का रोज़ पोछा लगता है तो मैं झाड़ू लगाने के बाद पूजा कर सकती हूँ, तो करती भी हूँ। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल देखिए, अभी है ना दिशानी के पापा दिशानी दोनों ही सो रहे हैं, बस मैं अकेली उठी हूँ। और मैं इतने सुबह उठ के जब काम करती हूँ ना तो मुझे लगता है दिशानी के पापा है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। पर मैं अगर सुबह सुबह काम नहीं निपटाऊँ ना, फिर ना दिन चढ़ जाने के बाद ना पूरा रूटीन जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। और जब से मैं उठती हूँ ना तब से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि ना एक के बाद एक घर का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं सुबह उठने के बाद ना थोड़ा सा तो मतलब आलस फील होता है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह आलस फील होगा पर अगर जल्दी जल्दी काम कर लूँ ना तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आलस कर लेती हूँ ना फिर वही काम है ना फिर मुझे लेट भी हो जाएगा और फिर मुझे जब बहुत जल्दी भी करना पड़ेगा। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा धोकर रेडी हो रही थी यहाँ पर। तो रेडी तो क्या है, सिंपल रोज़ तैयार होना पड़ता है थोड़ा सा, तो वही मैं हो रही थी। और यहाँ पर सिंदूर लगाती हूँ रोज़ और फिर लिपस्टिक लगा लेती हूँ और बिंदी, यही सब जो डेली बेस पे चलता है तो वही मैं कर रही थी यहाँ पर। और असली जंग तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ना नहाने के बाद बहुत सारा काम होता है किचन का, तो वही मैं करूँगी। तो सबसे पहले है ना किचन में जाने से पहले ना पूजा भी करना है, तो सिंपल है ना आज मैं धूप बत्ती करूँगी सुबह सुबह। सुबह सुबह है ना अगर दिया बत्ती भी कर लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। तो यहाँ पर भोले बाबा को मैं दूध और पानी ये सब से नहलाती हूँ, फिर जाके सारे भगवानों को तिलक चंदन लगाकर पूजा कर लेती हूँ सुबह सुबह। तो मेरा पूरा दिन जो है ना पॉजिटिव रहता है, अच्छा लगता है। और अगर सुबह सुबह पूजा नहीं करती हूँ ना तो पूरा दिन ऐसा लगता है कुछ छूटा है कुछ छूटा है। तो ये है ना मुझे तो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर मुझे बिल्कुल खुद से अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती है। और सुबह से काम करती जाती हूँ। किचन का काम तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है करूँ अगर सुबह से तो, लेकिन फिर है ना और भी बहुत सारे घर का काम रहता है जो कि मैं नहीं दिखाती हूँ, कभी दिखाती हूँ कभी नहीं दिखाती हूँ। तो बहुत सारा काम रहता है, काम तो देखिए ख़त्म नहीं होता। हाँ, किचन का काम ज़रूर ख़त्म हो जाता है और उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, सभी को पता है। तो वो सारा तो दिन भर चलता ही रहता है। तो अभी पूरे घर में मैं धूप दिखा दूँगी। तो यहाँ पर पूजा मेरा हो चुका है, तो अब जाऊँगी किचन में और किचन में जाकर सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय। तो मैं मेरे लिए ही चाय बना रही हूँ। दिशानी के पापा को ना कभी कभी है ना दूध वाली चाय नहीं पीनी होती है, उनको काली चाय, लेमन टी, ये सब कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ये सब पीना होता है। तो उनके लिए मैं अलग से बना देती हूँ जब वो उठते हैं तब। तो फ़िलहाल मैं मेरे लिए बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो पानी गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है चाय पत्ती और फिर अब डालूँगी शक्कर। तो यहाँ पर आजकल है ना मैं ये वाला शक्कर यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन शुगर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से। तो इस शक्कर से ही बना रही हूँ। पहले तो मैं यही शक्कर यूज़ करती थी, बीच में मैं ब्राउन शुगर यूज़ करने लगी थी। तो अभी भी है पर मैं सोच रही हूँ इसको पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो फिर बाद में मैंने अदरक भी घिस कर डाल दिया है। और सुबह सुबह दूध तो दूध वाले दे के ही जाते हैं, तो वो दूध है ना
मैं अभी गरम करूँगी, क्योंकि दिशानी के लिए मुझे दूध रखना पड़ता है और 1.5 किलो करके मैं दूध रखती हूँ। पहले जब दिशानी छोटी थी ना तो मैं 2 किलो दूध रखा करती थी, क्योंकि वो दूध ही पीती थी। और अब है ना 1.5 किलो रखती हूँ और इसको है ना उबाल उबाल के थोड़ा सा कम करती हूँ मैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है सिटी में है ना दूध थोड़े पतले ही आते हैं, तो इसी वजह से गांव में तो एकदम प्योर दूध मिल भी जाता है और घर के जब होते हैं ना तब तो और प्योर मिल जाता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर चाय बना के बालकनी में खड़ी होकर चाय पी रही थी और बहुत ही अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पर देख सकते हो ये है कबूतर, ये मुझे इतना परेशान करते हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन कबूतरों के वजह से। मेरे एसी पूरा ख़राब कर दिया है, एसी का कंप्रेशर मशीन जो होता है ना वो, और फिर जाके पूरी गंदगी मचाती है रोज़ की रोज़। एकदम मैं भगा भगा के थक चुकी हूँ, अब मैं भगाना ही छोड़ दिया है, मुझे साफ़ करनी है तो मैं साफ़ करती हूँ अब। तो फिर यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो थोड़ी देर बालकनी में खड़ी थी। फिर है ना दिशानी भी उठ गई थी, तो चलिए आप लोगों को उससे थोड़ी देर के लिए मिलवा देती हूँ। बोलो बोलो कुछ बोलो। कैसे हो? अच्छे से बोलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या कर रही हो आप? सो रही हो? सो के तो उठ गई हो। तो यहाँ पर दूध गर्म हो चुका है तो इसको अब रख दूंगी। फिर यहाँ पर है ना मैंने ना शिमला मिर्च और फूल गोभी कट कर लिया था, फिर यहाँ पर सूजी निकाल लिया था और प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर को कट कर लिया है और साथ में है मूंगफली। तो आप लोग तो समझ ही गए हो मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाऊँगी अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट में उपमा। तो बस आज है ना मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, तो इसी वजह से कड़ी पत्ता मैं डाल नहीं पाई थी। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा मैं मूंगफली को ना फ्राई करके कटोरी में निकाल के रख रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने तेल में डाल दिया है राई, फिर 2 सूखी लाल मिर्ची और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक और फिर जाके इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं उपमा बनाने वाली हूँ। उपमा है ना मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया था तो मेरा आज मन कर गया था। फिर यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी कट करके रखा था शिमला मिर्च और फूल गोभी, तो वही मैंने डाल दिया है। और बस अब है ना इन सब्जियों के साथ अच्छे से मैं प्याज और अदरक को भी फ्राई कर लूँगी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। तो फूल गोभियों को ना अच्छे से मुझे फ्राई करना है, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्ची। तो इनको ना मैं थोड़ी देर ढक के मैंने पका लिया है और फिर जाके इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूजी। तो ढक के इसलिए पकाया है क्योंकि ना फूल गोभी जो है ना वो नहीं तो फिर है ना कच्ची रह जाएगी, वो अच्छे से बॉईल नहीं होगा, इसीलिए मैंने ढक के पका लिया है। तो अब सूजी डालने के बाद ना अच्छे से सब्जियों के साथ सूजी को मिलाऊंगी और 2-5 मिनट इसको ऐसे ही मतलब पलटे से अलट पलट करके थोड़ी देर भूनूंगी सब्जियों के साथ। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी मूंगफली और सब्जियों के साथ सूजी को थोड़ा सा इस तरीके से मैं भूनूंगी ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए और अच्छे से दाना जो है ना खिल जाए। तो फिर है ना सूजी भुनने के बाद ना फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी और पानी ना सूख जाएगा, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है पानी सब्जी की तरह। तो ये अभी ही सूख जाएगा थोड़ी सी देर में ही, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा डाला है ताकि सूजी और सब्जियां थोड़ा थोड़ा और पक जाए। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा कटा हुआ नींबू का रस। तो चलिए अब है ना इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा हमारे घर का जो होता है ना जीरा पाउडर मैं बनाती हूँ, उसको मैंने डाल दिया। ये ना सिर्फ मैं ही डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जीरा का जो फ्लेवर होता है ना वो। तो इसको भी थोड़ी देर और पका लूँगी। तो इस तरीके से देखिए, और मुझे ना ये उपमा बिना नींबू के ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर भी मैंने आज सोचा थोड़ा सा नींबू डाल के देखती हूँ। और बस ये देखिए मैंने दिशानी के पापा के लिए थाली में उपमा लगा दिया है। फिर यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद
थोड़ी देर बैठे थे, फिर जाके ना मैं आ गई थी किचन में फिर से, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था। तो यहाँ पर चावलों को मैं 2-3 बार 4 बार करके अच्छे से धो लेती हूँ। फिर मतलब नल के पानी से और कैंपर के पानी से, सब पानी से धो धो के उसको अच्छे से साफ़ करके फिर है ना मैं यहाँ पर चावल को चढ़ा दी हूँ गैस पे। अब है ना मैं यहाँ पर दाल देख रही हूँ, आज मुझे बनानी है दाल। तो बस यहाँ पर दाल निकाल रही हूँ और मूंग का दाल लिया है मैंने यहाँ पर। दिशानी के पापा को ना लौकी दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं लौकी दाल ही बना देती हूँ। तो इतना सा ही मूंग का दाल मैंने यहाँ पर लिया है। तो चलिए अब है ना इस डब्बे को रख देती हूँ अपने ही जगह पे। तो यहाँ पर इस डब्बे को मैंने रख दिया है। फिर इस दाल को भी ना अच्छे से धो लूँगी। वैसे तो कुछ लोग हैं ना दाल को पहले ना मतलब ऐसे ही कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर भून लेते हैं, बिना तेल के ही गरम कर लेते हैं, पर मैं ना अक्सर ऐसे ही करती हूँ, पहले धो लेती हूँ, फिर कुकर में डाल के तेल के अंदर थोड़ी देर भून लेती हूँ, फिर पानी डाल के इसको उबालती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, फिर दाल को धो के इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ी देर हल्दी नमक से इसको भून लूँगी मैं, और फिर इसको ना मतलब पानी डाल दूँगी इसमें, और फिर ढक्कन बंद करके इसको 2 सीटी मार दूँगी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। टेस्ट सेम ही हो सकता है या फिर अलग अलग, पता नहीं, पर अलग अलग नहीं हो सकता, सेम ही हो सकता है मुझे लगता है। बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। तो चलिए अब है ना इसको थोड़ी देर भून लिया है। साथ में इधर मैंने चावल चढ़ाई थी, तो चावल भी पकने को है, और दाल में मैं पानी डाल रही हूँ यहाँ पर। पानी डाल के फिर इसको बंद करके सीटी लगा लूँगी। तो इधर दाल भी मेरी उबल जाएगी और साथ में उधर चावल भी बन जाएगा। तो जब तक कि कुकर में सीटी लगता है ना, तब तक मैं यहाँ पर मिर्ची और फिर जाके जो टमाटर लौकी ये सब कट करनी है ना, तो वो सब मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने 3 मिर्चियों को कट कर लिया है, मैंने 1 टमाटर लिया है दाल में डालने के लिए। तो यहाँ पर दाल में डालने के लिए मैं टमाटरों को भी अच्छे से कट कर लूँगी, और फिर ना लौकी को भी कट करना है मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जियाँ कट कर रही हूँ, तब तक है ना इस तरीके से ना एक काम उधर होता रहेगा, दूसरा काम मैं इधर करती रहूँगी, तो मेरा टाइम भी बच जाता है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है लौकी, तो पूरा लौकी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैं दिशानी के लिए रखूँगी। कभी कभी उसका खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें डालना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लौकी मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसको कट करके दाल के साथ बनाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही छोटा सा लौकी था और बहुत ही कच्ची थी। तो यहाँ पर ये है लौकी, और तब तक ना मेरे दाल में भी सीटी लग चुकी थी। यहाँ पर देख सकते हो जब तक मैं सब्जी कट कर रही थी। तो चलिए अब है ना दाल को भी नीचे निकाल लेती हूँ और दाल अभी पकाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दाल अच्छे से उबल चुकी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल ना थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉयल हो गया है। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए अब फ़िलहाल मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। तो यहाँ पर देख सकते हो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, तेल भी डाल दिया है। फिर ना तेल गरम होने के बाद मैंने 1 सूखी लाल मिर्ची को तोड़ फोड़ के डाला है, फिर 1-2 तेज़पत्ता डाला है, फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा। तो इसको ना अच्छे से थोड़ा सा चटकने दूंगी, जीरा तेज़पत्ता और मिर्ची को। फिर ना इसके अंदर अब मैं डालूँगी लौकी को। तो लौकी है ना कुछ लोग बाद में भी डालते हैं, पर मैं ना इस टाइप से डालती हूँ, थोड़ा सा लौकी को फ्राई कर लेती हूँ तेल में ही। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर कुछ लोग है ना दाल के अंदर भी डाल देते हैं लौकी, वो भी अच्छा लगता होगा, पर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और कई तरीक़ों से बनता है, बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने डाल दिया है लौकी। फिर इसके अंदर मैं नमक हल्दी पाउडर, ये सिंपल नमक और हल्दी पाउडर डाल के फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है, एकदम थोड़ी देर ही फ्राई करनी होती है। फिर इसके अंदर फ्राई होने के बाद ना मैं डाल रही हूँ दाल। तो ये देखिए डाल दिया है दाल। तो अब बस दाल का भी ख़त्म, मतलब अभी पक ही जाएगा, 2 मिनट में दाल भी बन जाएगी। फिर है ना पानी डाल दिया था थोड़ा सा, फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, और फिर जाके डालूँगी इसके अंदर में टमाटर। तो इस तरीके से ना ये दाल है ना बहुत टेस्टी लगती है, मुझे भी अच्छी, मुझे वैसे तो दाल पसंद ही नहीं है, फिर भी मैं बनाती हूँ। दिशानी के पापा को दाल बहुत पसंद है और मेरे पापा को भी पसंद है। तो है ना
उन लोगों के लिए बनाती हूँ ना तो मैं भी खा लेती हूँ, और इस तरीके से फिर भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर मुझे वैसे तो दाल पसंद ही नहीं है। फिर यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ, ये क्या बोलते हैं इसे, बीन्स। तो बस इसको कट कर रही हूँ, जब तक कि दाल पक रही है ना तब तक मैं इसको कट कर लूँगी। थोड़ा सा ये भी मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि एक सब्जी मतलब एक सब्जी तो क्या, दाल, तो उसके साथ थोड़ा सा फ्राई सब्जी वगैरह होना चाहिए। और एक सब्जी से तो दिशानी के पापा हम लोग बहुत ही कम ही खाते हैं, 2-3 सब्जी तो बनती है। जब कुछ भी ना बने ना तो भी 2 सब्जी बनाती हूँ मैं, क्योंकि एक सब्जी से नहीं खाया जाता। फिर यहाँ पर दाल तो पक चुकी थी, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर डालने के बाद अब इसको मिला लूँगी थोड़ी देर। और ये देखिए दाल में कलर बहुत अच्छा आया है, और दाल भी बहुत टेस्टी लग रही है, और बनी भी थी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए दाल मेरा बन चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो निकाल लिया है दाल को, और 2 सब्जी और बनानी है मुझे। फ़िलहाल तो मैंने ये एक सब्जी कट कर रखा है, इसको पकने के लिए डालूँगी, फिर मैं दूसरा सब्जी कट करूँगी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर दाल मेरी पक चुकी थी, चावल भी मेरा बन चुका था। तो चावल मैंने टेबल पे रख दिया है, और दाल भी अभी फ़िलहाल रख दूँगी। तो चलिए दाल भी रख देती हूँ, जो जो पक चुका है ना उनको मैं साइड कर देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं पैन को है ना, फिर ना यहाँ पर मैं किचन नैपकिन से है ना अच्छे से पैन को साफ़ कर रही थी। फिर यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा इसके अंदर सरसों का तेल, और फिर ना इसके अंदर ही मैं पका लूँगी ये जो बीन्स है ना इनको। तो चलिए अब है ना ये मैंने डाल दिया है राई, और अब राई के अच्छे से चटकने के बाद देखिए चटक चुका है। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये फली जो है ना, इनको अच्छे से डाल के फिर इसमें सिंपल हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ना इसमें मिर्ची मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि ये है ना दिशानी भी खाएगी इसी वजह से। तो इसी वजह से मैं 1-2 सब्ज़ी में ना मिर्ची नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसको बिल्कुल मिर्ची उसको ना बहाना मिल जाता है। थोड़ा सा अगर मिर्ची डालूँ ना तो उसको बहाना मिल जाता है नहीं खाने का। तो इसी वजह से मैं डालती ही नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं खाती है, उससे अच्छा थोड़ा तो खा ले। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ 1-2 सब्ज़ी में मिर्ची नहीं डालना। ऊपर से हम लोग हरी मिर्ची यूज़ कर लेते हैं, तो बस वही है। तो यहाँ पर सिंपल ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से एकदम फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसको भी साइड में निकाल लेती हूँ, और फिर जाके ना दूसरा कुछ मुझे फ्राई करना है। तो यहाँ पर वो भी मैंने कट कर लिया है। तो चलिए अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। वैसे तो कुछ स्पेशल बना नहीं रही हूँ, पर 1-2 तरीके का ऑप्शन होना तो फिर थोड़ा थोड़ा करके खाना खाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी फ्राई हो चुका है। फिर यहाँ पर मैंने करेला कट कर लिया है, और ये करेला है ना फ्रीज़ में रखा था बहुत दिनों से, तो 3-4 थे। तो मैंने सोचा आज इसको इस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना इसको एकदम करारा करके फ्राई करनी है मुझे। तो यहाँ पर सारे मैंने हल्दी और नमक मिला के सिंपली डाल दिया है, और बस अब इसको अलट के पलट के मुझे फ्राई करना है। और इसको फ्राई करने में ना थोड़ी सी देर तो लगेगी ही। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेती हूँ, पलट लेती हूँ इधर से उधर। और खाना बनाते बनाते ना मैंने इस बीच दिशानी को भी दूध पिलाया है, मतलब उसको दूध गर्म करके दिया है। तो सुबह उठने के बाद से है ना अनगिनत काम होता है, मतलब घर के कामों का ना कोई हिसाब नहीं, और मैं ही नहीं करती, ये तो सारी औरतें करती है, और इसका कोई हिसाब भी नहीं है कि हम कितना काम करते हैं कितना नहीं करते। कुछ भी नहीं करते हैं ना फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो यही होता है। और फिर ना पाँव में मेरे दर्द होने लगता है शाम तक, पता नहीं क्यों, सबको होता है कि नहीं, पर मुझे ना चलते चलते थोड़े से जगह में ही चलते घूमते फिरते फिरते ना पाँव में दर्द होने लगता है। तो देख सकते हो ये सब कुछ मैंने बनाया है अभी फ़िलहाल। तो चावल और ये फली फ्राई, फिर जाके यहाँ पर करेला फ्राई, और यहाँ पर है दाल। तो अब किचन का काम तो ख़त्म हो चुका है। अब मुझे ना दिशानी को नहलाने लेके जाना है, तो चलिए उसको नहला के लाती हूँ। तो यहाँ पर दिशानी को नहला लिया है, देख सकते हो उसको तैयार कर रही हूँ। और आज है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहानाबाजी कर रही है, रो रही है। तो इसका ऐसा चलता है कभी कभी बाई चांस। तो
तो यहाँ पर उसको रेडी कर रही हूँ और रेडी करने के बाद इसको खाना भी खिलाना है मुझे। तो ऐसे ना पूरे दिन खाना खिलाने में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। तो इस तरीके से ना पूरा दिन कब ख़त्म हो जाता है ना पता ही नहीं चलता। एक छोटे बच्चे के साथ है ना पूरा दिन का बिल्कुल पता नहीं चलता है, कुछ भी काम करो या ना करो फिर भी। और काम करते करते सारी चीज़ें अकेले करते करते ना कोई भी बच्चे को पकड़ने वाला नहीं है। घर पे रहती ना तो कोई ना कोई लेने आ ही जाते थे दिशानी को, और दिशानी किसी ना किसी के पास रहती थी, तो इस वजह से मुझे पता नहीं लगता था इतना। और यहाँ पे सारा सब कुछ मुझे ही करना है, मेरे ऊपर ही डिपेंड है सब कुछ। तो इस वजह से ना मेरा तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपनों का और अपना।